D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले सोशल मीडिया पर मोदी गो बैक कैंपेन शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि बुधवार को वह फिरोजपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। ट्रैक्टर को ट्विटर हैंडल्स के जरिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी वापस जाओ कहा जा रहा है। लोगों की तरफ से कृषि कानूनों का हवाला देकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कृषि कानून लागू होने के बाद हुए संघर्ष के दौरान 700 किसानों की जान गई थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इनकी मौत पर कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, जबकि अभी भी किसानों की कई मांगे नहीं मानी गई हैं। मोनिका गिल नामक की एक युवती की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वह कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने कभी पंजाब के पक्ष में बात नहीं की है, हमेशा से ही उनके खिलाफ काम करते आए हैं क्योंकि वह संघर्ष के दौरान शहीद हुए 700 किसानों की बात नहीं करते हैं, इसलिए उनका पंजाब आने पर विरोध होना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जब 3 कृषि कानूनों को लागू किया गया था तो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 1 साल तक चले इस संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार प्रसार किया गया। इसी दौरान ही ट्रैक्टर टू ट्विटर के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ था। अब फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी किया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर ने 5 जनवरी को नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उनका विरोध करने की बात कही और इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। मैं सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ बोलदा जी। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 25000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਰਾਇਆ ਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 7 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10,000 ਤੋਂ ਫੋਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠੂਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। इसके साथ ही किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थल पर जाने के लिए लामबंद हो गए, लेकिन रास्ते में पुलिस की ओर से उन्हें रोक लिया गया। किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि वह हर हाल में रैली स्थल पर जाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारा जाएगा, मारा जाएगा, तोड़ो ट्रैक्टर तोड़ो, हटा तोड़ो, ताड़े जिम तोड़ो, तोड़ो ट्रैक्टर तोड़ो। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਲ ਗੜੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਗੜੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਬੇਲਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ नहीं डरते लोग। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी और पार्षद ममता आशु ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उनकी तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों के ट्विटर हैंडल को टैग करके कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता ध्यान दें, पंजाबी महिलाओं को पैसे का ऑफर ना करें। हम अपने महिला होने पर गर्व करती हैं और अगर कोई हमें कुछ देना चाहता है तो समानता, सुरक्षा और आत्मसम्मान दे।
ममता आशु ने भले ही इस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कुछ मीडिया हाउस को भी टैग किया है, मगर ट्वीट उस मौके पर आया है जब नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया गया। यह ट्वीट इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह दी थी और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि हमारे ही मंत्रियों का नाम घोटालों में सामने आ रहा है। राजनीति में तेज तर्रार ममता आशु ने यह ट्वीट करके नई चर्चा छेड़ दी है। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें चल रही हैं। पिछले कुछ समय के दौरान यह काफी चर्चा में रहा कि आशु भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शहर में उनके बोर्ड पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं था, बिना कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के ही उनके बोर्ड लगाए गए थे, मगर बाद में बात उठने पर कुछ बोर्डों पर कांग्रेस का पंजा उनकी तरफ से लगा दिया गया। पंजाब में कोरोना तेजी से फैलने लगा है, इसीलिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। पटियाला में हालात काफी बिगड़ गए हैं। जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के होने की आशंका जताई जा रही है। सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। पटियाला प्रशासन ने सभी शिक्षक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले पटियाला के थापर इंस्टीट्यूट में भी 93 मरीज संक्रमित पाए गए थे। इसी को लेकर मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका का कहना है कि सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है। देखिए 100 के करीब जो है वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वहाँ पे 1000 के करीब हमारे पास बच्चा है जिसको हम हॉस्टल खाली करा के शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी ही रिपोर्ट आदेश यूनिवर्सिटी से भी प्राप्त हो रही है। वहाँ भी हर तरह के एहतियात लिया जा रहा है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सभी हमने मेडिकल एक्सपर्ट को, डॉक्टर्स को, टीमों को वहां लगा दिया गया है और सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को इसके लिए सख्त हदायत जारी की गई है कि वो सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखें और किसी भी तरह का अगर सिचुएशन आती है तो मुख्यमंत्री जी ने आज इसके ऊपर अभी इमरजेंसी मीटिंग ली है रात को और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में सारा ध्यान में ला दिया गया है और कल इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी इमरजेंसी मीटिंग भी करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय शेष रह गया है। इस बार चहुपक्षीय मुकाबला होगा। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल और भाजपा है और तीसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। चौथी पार्टी है भाजपा के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का गठबंधन हुआ। लेकिन इस बार अगर जो सर्वेक्षण के नतीजे सामने आ रहे हैं उन पर नजर दौड़ाई जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है। टाइम्स नव भारत ओपिनियन पोल के नतीजे तो यही कह रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी प्रदेश के मालवा रीजन में सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। माना जाता है कि मालवा में जीत करने वाली पार्टी प्रदेश में सरकार बना सकती है। तो क्या मालवा आम आदमी पार्टी के सर जीत का सेहरा बांध सकता है? इसका चुनावी गणित भी हम आपको समझाएंगे। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। अकेले मालवा रीजन में ही 69 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कहा जाता है मालवा जीतने वाली पार्टी प्रदेश में सरकार बना लेती है। वर्ष 2017 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने इस क्षेत्र में 40 सीटें जीती थी। दूसरा अहम क्षेत्र माजा और दोआबा को माना जाता है। माजा में 25 विधानसभा सीटें हैं तो दोआबा में 23 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने माजा की 22 सीटों और दोआबा की 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2012 के चुनाव में अकाली दल ने मालवा के क्षेत्र से 33 सीटें जीती थी, इसलिए उनकी सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन साल 2014 के चुनाव में अकाली दल के खाते में महज 8 सीटें ही यहां से आई थी और वह सत्ता से बाहर हो गए थे। ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र की 38 से 39 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 15 से 16 सीटें ही आती दिखाई दे रही हैं। सर्वे में अकालियों को 12 से 13 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं भाजपा को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जीतती दिख रही है। मालवा में आम आदमी पार्टी को 41.01% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। यहां पर दूसरे नंबर पर रही है कांग्रेस। 31.48% वोट कांग्रेस को मिलने के आसार हैं। अकाली के पक्ष में 20.58% वोट और भाजपा को 3.2% वोट और अन्य को 3.73% वोट मिलने
दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल सर्वे में पंजाब की 117 सीटों पर लोगों के रुझान लिए गए। इसमें पाया गया इस बार लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनने वाली है। आम आदमी पार्टी को 53 से 57 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस को 41 से 45 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। लोग परेशान हैं। एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं की ओर से 5 साल मांगे जा रहे हैं। वहीं श्रोमणी अकाली दल भी एक मौका देने की बात कर रहा है, लेकिन पिछले 20 साल पर नजर दौड़ाई जाए तो इन्हीं दोनों पार्टियों का और सत्ता पंजाब में रही है और पंजाब के हालात ये हो गए हैं। पंजाब कर्ज में डूब गया है। करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब पर हो चला है। बेरोजगारी, नशा, माफिया राज पंजाब के अहम मुद्दे हैं जो हर बार चुनावों में बाहर निकलते हैं और चुनावों के बाद इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पंजाब की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहती है। सर्वे में ये सवाल भी लोगों से पूछा गया और ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं कि आपको बताएंगे कि पंजाब की जनता आखिरकार किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। सर्वे के अनुसार पंजाब में कांग्रेस का शासन खत्म हो सकता है। पंजाब की 117 सीटों पर लिए गए रुझान में इस बार लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस प्रदेश में अंदरूनी विवाद में घिरी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी सबको चौंकाती दिखाई दे रही है। सर्वे में सबसे ज्यादा करीब 29% लोग चरणजीत सिंह चन्नी को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 18.24% लोगों की पसंद अरविंद केजरीवाल हैं। भगवंत मान को 22.51% लोग मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को केवल 2.87% लोग ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो केवल 4.92% लोगों ने ही नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने पर अपनी राय दी है। सर्वे राजनीतिक दलों को सकते में डाल रही है। माझा रीजन की 25 सीटों पर कांग्रेस को 11 में से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को यहां से 9 से 11 सीटों पर जीत मिल रही है। भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन को यहां से केवल 1 सीट पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। दोआबा रीजन में कांग्रेस की पकड़ अभी मजबूत दिख रही है। इस इलाके में 23 सीटों में से 14 से 15 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 6 से 7 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अकाली दल को इस इलाके में से 1 से 2, भाजपा को 0 में से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर कांग्रेस से इस बार पंजाब भी फिसलता दिखाई दे रहा है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ही कांग्रेस की गले की फांस बन गए हैं। पंजाब कांग्रेस अंदरूनी कला से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही है, जिसकी बड़ी वजह है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते मोर्चा खोल दिया था, जिससे पंजाब में पार्टी की खूब फजीहत हुई थी। आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह दी और कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। लेकिन जब यह कुर्सी सिद्धू को नहीं मिली जैसा कि वो चाहते थे, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। बहाना बनाया कि डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति में उनकी सहमति नहीं ली गई है। पार्टी आलाकमान की ओर से फिर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के दिए गए इस्तीफे का अपना इस्तीफा वापस ले लिया। फिर नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं, वह कहां मानने वाले थे। लगातार अपनी सरकार को ही घेरते रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि रेत सस्ती कर दी गई है, माफिया पर कंट्रोल कर दिया गया है, केबल सस्ती कर दी गई है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू लगातार रैलियों में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की स्थिति बिगड़ रही है। वे कह रहे हैं कहां हुई है रेत सस्ती, कहां हुई है केबल जो सस्ती। माफिया राज पंजाब में पहले भी चल रहा था और माफिया राज पंजाब में अब भी चल रहा है। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू कई बार यह भी कह चुके हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ऐलाना जाता तो वह कुछ भी कर सकते हैं।
पंजाब में पार्टी का मुखिया होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपना गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर दी थी। उनका दर छलका तो बोल पड़े कि नवजोत सिंह सिद्धू अति महत्वाकांक्षी हैं और वह गृह मंत्रालय मिलने के बाद से ही मुझसे नाराज हैं, इसलिए अब यह पद छोड़ने को मैं तैयार हूं। डिप्टी सीएम ही क्यों, नवजोत सिद्धू ने तो खुद मुख्यमंत्री चन्नी को भी नहीं बख्शा। वो यहां तक कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। इसके अलावा सिद्धू ने कई मौकों पर अपनी पार्टी की फजीहत करवाई है। यदि यूं कहा जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू के कारण ही कांग्रेस में इस समय घुटन दम घोटू का माहौल बन गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू पर चन्नी सरकार के मंत्रियों के भी हमले बढ़ने लगे हैं। मंत्री भारत भूषण आशु ने तो नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की कार्य संस्कृति सीखने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में अपना मॉडल चलाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। यहां मॉडल चलेगा केवल कांग्रेस का। उन्होंने सिद्धू से पार्टी छोड़ने की चुनौती भी उन्होंने दे डाली। साथ ही उन्होंने आला कमान से भी नवजोत सिंह सिद्धू को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की गुहार लगाई है। आशु से पहले एक और मंत्री राणा गुरजीत सिंह भी नवजोत सिंह सिद्धू पर भड़क चुके हैं। वहीं सुनील जाखड़ भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा कि चुनावों से पहले वे किसी एक को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान दें। कुल मिलाकर इन चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने के भरकस प्रयास किए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को ही वादा किया था, यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो गृहिणियों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे और गृहिणियों को हर साल 8 मुफ्त रसोई सिलेंडर भी देने का वायदा उनकी ओर से किया गया था। पढ़ाई के लिए कॉलेजों में नामांकन कराने वाली लड़कियों को दोपहिया वाहन और 12वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को 20,000 रुपए देने का वायदा भी नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से किया गया था। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में सभी महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने का वायदा कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनावी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भी वायदा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त घरेलू बिजली दी जाएगी। सिद्धू ने यह घोषणाएं पंजाब के बरनाला जिले में एक रैली में की और उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार द्वारा गृहिणियों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोत्साहन के रूप पर यदि कोई लड़की 10वीं की कक्षा पास करती है तो उसे 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। उन्होंने लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर देने का वायदा भी किया। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए स्कूटी भी दी जाएगी। कुल मिलाकर जिस तरह की लोगों की राय सामने आ रही है, इस बार पंजाब में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अंदर खाते ऐसी चर्चा है कि पंजाब को मंत्रियों ने जी भर के लूटा है। नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बात का खुलासा कई बार कर चुके हैं कि माफिया राज कई दशकों से पंजाब में चल रहा है। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन माफिया राज का वर्चस्व उसी तरह ही रहता है। आखिरकार ये माफिया सरकार से भी क्यों ताकतवर है, समझ से परे है। लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मात्र वोट देने के लिए एक विकल्प के तौर पर रखा गया है, जबकि नेता बड़े वायदे तो करते हैं, बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन आखिर में जनता को मिलता क्या है। ये नेता करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होते जा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही है। युवा यहां से विदेशों की तरफ भाग रहा है क्योंकि उसे पंजाब में अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा। अपराध बढ़ रहा है, इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा पंजाब में जो किसानी मुद्दा लगभग गायब हो रहा है, ये तीसरे नंबर पर चला गया है। शेष सेवाओं का मुद्दा अब सबसे ऊपर है। इसी पर आम आदमी पार्टी फोकस भी कर रही है। 28% लोगों का मानना है कि प्रदेश में चुनाव शहर सेवा सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं 22% लोग मानते हैं कि ड्रग और तस्करी जो है वो पंजाब के सबसे बड़े मुद्दे हैं। किसान आंदोलन को केवल 18% लोग ही बड़ा मुद्दा मानते हैं। 13% लोग मानते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। लोग इसे भी अहम मुद्दा मान रहे हैं क्योंकि यदि लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो फिर वह करेंगे क्या। सरकारों की बातें सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। 75 सालों से हम गलियों और नालियों से बाहर नहीं आ पाए हैं। नेता कहते हैं हमने विकास कराया, लेकिन कोई इनसे पूछने वाला हो कि क्या ये जो विकास करवाया गया है आपने अपने घर से को पैसा लगाया है या आपको जो वेतन और पेंशन मिलती है वो पैसा आपने
ये विकास पर लगाया है। तमाम जो पैसा है या तो कर्ज पर लिया गया है पैसा है जिसका ब्याज जनता को ही चुकाना है, या फिर वो पैसा है लोगों का टैक्स के रूप में दिया गया है। और सरकारें तमाम सुविधाएं जो मंत्री हैं वो नेता हैं वो लेते हैं। एक एक नेता के पास 10-10, 20-20 सुरक्षा कर्मचारी हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं और भी इनके पास तमाम तरह की सहूलतें हैं। ऐसे में ये सहूलतें लेते हैं तो आखिरकार जनता का कौन सोचेगा? जनता के बारे में सोचने की जिम्मेदारी इन नेताओं की है। शायद वह अपनी इस जिम्मेदारी को अब भूल गए हैं। कुल मिलाकर हमने कई लोगों से बात भी की है। लोगों का कहना है कि जब तक हम नेताओं के गलों में हार डालना बंद नहीं करेंगे और इनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिरकार इन्होंने किया क्या, हर बार लोग इसी तरह ठगे जाते रहेंगे। क्योंकि लुभावने वायदे करके आपको भरमाया जाता है। एक बार आपका वोट लेने के लिए लेकर ये नेता आपको भूल जाते हैं, फिर सालों तक आपको शक्ल नहीं दिखाते हैं। अभी ये नेता जो घूम रहे हैं गली गली, गांव गांव, फिर ये नेता चुनाव जीतने के बाद आपको कभी दिखेंगे भी नहीं और अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। कुल मिलाकर लोगों को सोचना है कि आखिरकार उन्हें क्या चाहिए। उन्हें लालच चाहिए, लालच की राजनीति चाहिए, मात्र अपने वोट के बदले में 2000, 5000 या 10 रुपए चाहिए, या फिर एक शराब की बोतल चाहिए, या उन्हें अपने बच्चों का भविष्य चाहिए कि आखिरकार इन सरकारों ने किया क्या है। सेहत सेवाओं का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। कुल मिलाकर देखा जाए नेता अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब गरीब होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में विकास और पंजाब में परिवर्तन का नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले प्रधानमंत्री की रैली से पंजाब भाजपा को खासी उम्मीदें हैं। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली, ये दौरा भाजपा में नई जान फूंक सकता है। पहली बार पंजाब में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही भाजपा राज्य में सरकार बनाने का दम भर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व वाले दिन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद राज्य में भाजपा की स्थिति बदली तो जरूर है, अब उनका कहीं घेराव नहीं हो रहा। अब प्रदेश भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किसानों को दर्द की दवा भी देंगे। भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 2 दशकों के बाद पार्टी अपने दम पर पंजाब में कोई रैली करने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी भाजपा कई रैलियां आयोजित कर चुकी है, लेकिन उसमें श्रोमणी अकाली दल शामिल होता रहा है। प्रधानमंत्री फिरोजपुर से 42,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। इसके बाद होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह चुनावी रैली ऐतिहासिक होगी। यह भी कहा जा रहा है कि लोगों में इतना उत्साह है कि हमें पंजाब के बाहर से भी बसों को मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य में अब और बसें नहीं मिल पा रही हैं। रैली को लेकर 20 एकड़ में पंडाल लगाया गया है, जबकि 2 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की रैली खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों द्वारा किए गए आंदोलन के कारण राज्य में भाजपा का ग्राफ काफी नीचे आ गया था। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिलों को वापस लेने के बाद भाजपा का ग्राफ तो बढ़ा, वहीं उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा का भी साथ मिल गया। राज्य के राजनीतिक हालातों को देखते हुए भाजपा सरकार बनाने का मजबूत दावा पेश कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को भी पार्टी में शामिल करवाया है, जबकि एक विधायक वापस कांग्रेस में चले गए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की होने वाली रैली में राज्य में परिवर्तन का नींव रख सकती है। इस दिन कई और बड़े चेहरे भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि भले ही किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों के मन में अभी भी कसस है। ऐसे में प्रधानमंत्री विकास के साथ साथ किसानों के दर्द की दवा भी दे सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस रैली में भाजपा के नए साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींढसा शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय है,
क्योंकि इन दोनों ही नेताओं की पार्टियों के साथ गठबंधन करने की भाजपा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री फिरोजपुर में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर का भी नींव पत्थर रखेंगे, वहीं कुछ अन्य प्रोजेक्टों के नींव पत्थर भी उनकी तरफ से रखे जाएंगे। इसके अलावा मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस के साथ ही अमृतसर से ऊना 4 लेन का सड़क का उद्घाटन भी करेंगे और भी कई घोषणाएं उनकी तरफ से की जाएंगी। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह बेअदबी की घटनाओं के पीछे की साजिश को बेनकाब करने में मदद करें, वह आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाएं और अपने पंजाब दौरे के लिए माहौल तैयार करें। बादल ने 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि वह राज्य के लिए पैकेज घोषित करें। यदि प्रधानमंत्री आर्थिक, कृषि और क्षेत्रीय पैकेज की घोषणा करते हैं तो वह इसका आभार जताएंगे। बरेली में कांग्रेस की ओर से शहर में महिला मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ साथ हजारों छात्रों ने भी हिस्सा लिया। भीड़ अधिक होने के कारण कई लड़कियां धक्का मुक्की के कारण गिर गई, जिनको चोटें भी आई हैं। हालांकि गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से दिए गए नारे "मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं" के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अरे बाप रे बाप, लड़की दब गई। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।